अब्दुल्ला भाई काफ़ी देर से आप मुताला कर रहे हैं, खैरियत तो है? आज कोई ख़ास बयान है? जी इजाज़ भाई, जुमे का बयान तैयार हो रहा है। जुमे के बयान की तैयारी की जा रही है। जुमे की बयान के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी की क्या ज़रूरत है यार? आपको क्या लगता है कि बस ऐसे जाके मिंबर पे बैठ जाओ और बयान शुरू कर दो? बहुत मुताला करना पड़ता है, अहादीस देखनी पड़ती हैं, ये भी देखना पड़ता है कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, ऐसी कोई बात ना कर दें कि जिसमें बाद में हमारे लिए मसला बने, मुस्तनद बात होनी चाहिए। तो इसके लिए मुताला तो करना पड़ता है। हाँ वैसे यार ये बात तो है, लेकिन हदीसें ढूंढने के लिए, हदीस ढूंढने के लिए आप एक और काम क्यों नहीं करते? वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, क्या हाल चाल है यार? आपसे एक काम है आज। जी अब्दुर्रहमान भाई, यार वो जुमे की तैयारी करता हूँ तो कुरान मजीद की आयत मुझे ढूंढनी पड़ती हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से, तो बसा का जहन में नहीं आता। तो मैंने कहा सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते, कोई जुगाड़ होगा आपके पास? तो कोई तरीका बताएं कि हम आसानी से जो है वो उसे देख सकें किसी जगह से। अच्छा आप दोनों आ जाएं, इधर आ जाएं, आप दोनों इधर आ जाएं, मैं आप दोनों को तरीका बताता हूँ। क्या हो गया अब्दुल्ला भाई, खैरियत तो है? आपका क्या मसला है? मुझे भी कुछ बता रहे थे यार, देखो क्या होता है। पहले मैं अब्दुल्ला भाई का मसला हल कर लेता हूँ, फिर आपकी बात सुनता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसे आप देखें, देखो इसमें ना तमाम अहादीस मौजूद हैं। ये ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है अहादीस मुबारका, ठीक है? तो अगर इसमें नीचे आप आएंगे तो ये देखें हर मौजू से मुताल्लिक़ आपको अहादीस यहाँ पे मिल रही हैं। यानी ये तो किताबें हैं, फिर आप मौजूआत में आ जाओ तो हर किस्म की हदीस का मौजू यहाँ पे आपको जो है वो मिल रहा है, ठीक है? इसमें अगर आपने इसको तलाश करना हो कि यार किस तरह की हदीस मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो आपने यहाँ तलाश पे क्लिक करना है। ये आपको एक इस तरह से बॉक्स खुल के आ जाता है। इसमें आपने यहाँ पे लिख देना है कि यार मुझे फ़लाँ हदीस चाहिए, ठीक है, इल्म से मुताल्लिक़ हदीस चाहिए मुझे। यहाँ पे आप इल्म लिखेंगे, ठीक है, इल्म लिखेंगे और इसको करेंगे आप सर्च। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो पीछे इल्म से मुताल्लिक़ जितनी भी अहादीस थी बुखारी शरीफ में या किसी और भी किताब में, ठीक है, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। तो यानी जितनी किताबें आप वहाँ पे देख रहे थे, कमाल हो गया यार, बहुत आसान काम है। सारी हदीसें आपके सामने आ जाएगी, इनको देख लो और एक ही नज़र में सब कुछ आपके सामने आ जाता है। और अब्दुर्रहमान भाई आपका हल ये रहा, जो आप पूछ रहे थे ना वो हल अब आप समझो। ये आपको कोई भी कुरान मजीद की तफसीर ज़रूरत है, यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है कुरान मजीद का, ठीक है? इस पर आप क्लिक करोगे, इसमें आप देख रहे हो तमाम सुपारे आ रहे हैं। उसके बाद मौज़ूआत पे आ जाओ तो मौज़ूआत आ रही हैं। बिलफर्ज आप सीरत पे क्लिक करते हो तो सीरत से मुतल्लिक़ जितनी भी जो है वो कुरान मजीद में आयत होंगी वो आप इस तरह से निकालोगे, क्लिक करोगे तो वो कुरान की आयत आपके सामने आ जाएगी। तो यानी आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसको आप देखो, उसकी तफसीरें देखो, एक तफसीर नीचे नहीं है, देखो काफ़ी सारी तफासिर इसकी मौजूद हैं। कोई भी आप देखना चाहते हो, जिस मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक़ हो, ये तो हर एक के लिए है, ठीक है? वो सब की नाम आ रहे हैं, ये फ़लाँ की तफसीर है, ये फ़लाँ की तफसीर है, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है? बस अवत किसी चीज़ पे आपको लगता है कि यार ये ऐसी नहीं है, तो फिर उसको फ़िज़िकल तफसीर में भी जाके देख लो, नहीं तो ये आपका टाइम बचा देगा। बहुत ही आसान तरीके से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जी जी, मज़े करो मज़े करो, और लोगों को भी बताओ कि एजाज भाई ने हमें ये सॉफ्टवेयर बताया है बड़ा कमाल का, और मज़े करो, इसे तैयारियाँ करो। किसी भी हदीस को देखना हो, किसी भी कुरान मजीद की आयत को देखना हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से ढूंढ सकते हो।